नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल गर्ग D2H एकेडमी डोमेन टू होलिस्टिक एकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाभारत हमारे देश का एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत के पात्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आपको महाभारत के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उन पात्रों से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसके ऊपर आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हम युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ थे, धर्मराज कहलाते थे, जितेंद्रिय कहलाते थे, सत्यवक्ता कहलाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वनवास जाना पड़ा 13 वर्ष। क्यों? दोस्तों, वनवास उन्हें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने जुआ खेलने जैसी लत पाल रखी थी। जुआ खेलने का उन्होंने डिसीजन लिया था और एक बार नहीं 2 बार वो जुआ खेलने गए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब जब हम कुछ गलत कार्य की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कितने भी धर्मराज क्यों ना हो, हमें अपने गलत कार्य का परिणाम भोगना ही पड़ता है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला और उनको उसका परिणाम भोगना पड़ा, 13 वर्ष वनवास में बिताने पड़े। अब बात करता हूं बाकी पांडवों की, बाकी भाइयों की। उन्हें क्यों वनवास में जाना पड़ा? जुआ तो युधिष्ठिर ने खेला था, आमंत्रण तो युधिष्ठिर ने स्वीकार किया था। दोस्तों, बाकी पांडवों को भी वनवास इसलिए जाना पड़ा कि जब युधिष्ठिर, उनका बड़ा भाई, उनको दांव पे लगा रहा था तो उन्होंने उसको रोका नहीं। जब युधिष्ठिर ने जुए का निमंत्रण स्वीकार किया तब भाइयों ने उनको रोका नहीं। तो जब हम कुछ गलत कार्य कोई करता है और उसमें उसका साथ देते हैं, उसको रोकते नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक दुख का कारण बनता है। चूंकि युधिष्ठिर गलत कार्य की ओर अग्रसर थे, जुआ खेलने की ओर अग्रसर थे, भाइयों को दांव पे लगा रहे थे, पत्नी को दांव पे लगा रहे थे, और पांडवों ने, बाकी भाइयों ने उसको रोका नहीं, इसलिए उनको इसका परिणाम भोगना पड़ा और उनको भी 13 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। अगला पात्र है द्रौपदी। दोस्तों, आपको प्रसंग तो याद ही होगा जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से जाता है और भूलवश जमीन को पानी समझ लेता है और ऐसे डर जाता है, और तरफ द्रौपदी उनका मजाक उड़ाती है, जोर से हंसती है। तो इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की खिल्ली या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर एक और पात्र महाभारत में है जो है कुंती, जो कि 5 पांडवों की माता थी। जब 5 पांडव द्रौपदी को शादी करके लेकर वन में अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ को बोलते हैं कि माँ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तो कुंती माता बिना देखे बोल देती है कि 5 भाई आपस में बांट कर खा लो। इस घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कभी भी बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे समझे जब हम निर्णय लेते हैं तो इसका परिणाम हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। अगला पात्र है अर्जुन। अर्जुन महाभारत का एक बहुत ही विशेष पात्र है और आप सभी को जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो गीता अर्जुन को क्यों सुनाई गई। क्योंकि अर्जुन के अंदर ज्ञान पाने की जिज्ञासा थी, पिपासा थी, उसको चाहिए था कि मुझे ज्ञान चाहिए। वो विषाद की स्थिति में था, एकदम समर्पण कर दिया उसने भगवान को कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे ज्ञान दो। और उसकी ज्ञान की पिपासा की वजह से गीता जैसे सुंदर ग्रंथ की रचना हुई। भगवान कृष्ण ने इतना बढ़िया गीता गान युद्ध क्षेत्र में किया कि आज भी हम उस गीता को पढ़ते हैं और उसके सारे श्लोक, एक एक श्लोक को हम जीवन में उतारते हैं। तो इस पात्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम, हमारे अंदर ज्ञान की पिपासा होती है, जब हम भगवान को समर्पण करते हैं तो फिर हमें गीता जैसा ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा था,
पुत्र मोह में बंधा हुआ था। जब जब जिस देश का राजा अंधा होता है, उस देश की प्रजा का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। राजा अंधा तो प्रजा हमेशा बिखरी हुई रहती है। दूसरी चीज, जब पुत्र मोह में आप अत्यधिक अंधे हो जाते हैं, वो पहले से अंधा था लेकिन पुत्र मोह ने उसे और अंधा बना दिया, तो जो भी निर्णय आप लेते हैं वो सारे निर्णय गलत होते हैं। और यही वजह थी कि धृतराष्ट्र ने गलत निर्णय लिए और उन गलत निर्णयों का परिणाम यह हुआ कि महाभारत जैसा घोर युद्ध हुआ जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। अगला पात्र है दुर्योधन। दुर्योधन आप जानते हैं बड़ा ही अहंकारी व्यक्ति था। उसको अहंकार था कि वो जो करता है वही सब सच है, वो जो बोलता है वही सब सच है। तो जब अहंकार इंसान के अंदर ज्यादा हो जाता है, अहंकार की वृद्धि हो जाती है, तो उसका पतन निश्चित होता है। दुर्योधन भी युद्ध में मारा गया, उसका भी यही एक कारण था कि उसके अंदर बहुत अहंकार था। उसने शक्ति का, कुमार होने का, सारी चीजों का, धन का, पद का दुरुपयोग किया और जिसका कि परिणाम उसे भोगना पड़ा। और एक पात्र है अश्वत्थामा। इस पात्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और जब हम विद्या का दुरुपयोग करते हैं तो फिर हमें उसके बहुत दूरगामी और भयंकर परिणाम झेलना पड़ते हैं। अश्वत्थामा बहुत महत्वाकांक्षी था और उसने विद्या का दुरुपयोग किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको महाभारत के युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक पात्र है कर्ण। आप जानते हैं कर्ण कितना प्रतिभाशाली था, शक्तिवान था, उसको वरदान थे, उसको भगवान से शक्ति मिली हुई थी, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र वरदान उसके कुछ भी काम नहीं आए। क्यों? जब उसको उन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ी तब वो चीजों ने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कर्ण शक्तिशाली था, दानवीर था, सर्वगुण संपन्न था, मगर वो अधर्म के साथ था। जब आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपके अंदर जो भी शक्ति होती है, जो दिव्य शक्ति होती है, जो भी सात्विक गुण होते हैं, वो सब गुण बेकार हो जाते हैं, आपके किसी कार्य के नहीं होते हैं। इस पात्र से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति का हमें सदुपयोग करना है धर्म के लिए, न कि अधर्म के लिए। फिर जो पात्र है वो है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनसे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, ठीक है, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, लेकिन जब हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना परिणाम जाने कोई इस तरह की प्रतिज्ञा लेते हैं या कोई इस तरह का किसी को हम आश्वासन देते हैं तो उसके हमें बहुत दूरगामी परिणाम भोगना पड़ते हैं। महाभारत की हर पेज पे आप देखेंगे भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से कितनी सारी मुसीबतें महाभारत में हर पात्र को झेलनी पड़ी, और खुद भीष्म पितामह पूरी जिंदगी कितनी मुसीबतों से घिरे रहे। तो उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें बिना सोचे, बिना समझे किसी को भी कोई वचन या प्रतिज्ञा नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के एक महत्वपूर्ण अंग है, और बस उनसे तो हमें, आप सभी जानते हैं, हमें कितनी सुंदर प्रेरणा मिलती है। जब सारथी हमारे भगवान कृष्ण हो, जब तारणहार हमारे भगवान कृष्ण हो, तो कितना भी भयंकर युद्ध हो, कितना भी बड़ा युद्ध हो, हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं तो हमारी जीत निश्चित है। जहां कृष्ण है वहां सत्य है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। जय श्री कृष्ण। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल गर्ग, D2H अकेडमी, डोमेन टू होलिस्टिक एकेडमी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।